लघुगणक जो चैप्टर है हमारा उसका एक्सरसाइज सी। इससे पहले हमने एक्सरसाइज ए और बी को कवर कर लिया है, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके पहले उसको देखिए और आपको बेसिक समझ में आएगा, फिर आप यहाँ पर आकर के आज का डिफिकल्ट प्रश्न समझेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज सी को सॉल्व करेंगे, जिसमें जो पहला प्रश्न है वो है 5872 को गुणा करना है 0.058 से, लेकिन लॉग के नियम से। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, लघुगणक सारणी की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं, पर बनाना है लॉग के नियम से। अब लॉग का नियम कहता क्या है, देखिए गुणा जब करते हैं ना तो उसमें जोड़ना पड़ता है, तो गुणा में आपको बीच में प्लस लगाना है, लेकिन जब आप भाग करते हैं ना तो उसमें घटाते हैं, तो भाग वाले प्रश्नों में आपको बीच में माइनस करना है। क्लियर है, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा है साथ में, ताकि आप दोनों से रिलेट करके समझ पाए। तो सबसे पहले आपको लिखना है इनको लेफ्ट हैंड साइड में बराबर आपको एंटी लॉग लिखना है a.l, ब्रैकेट में आपको लिखना है लॉग करके इस संख्या को फिर इस संख्या को। क्लियर है, बीच में क्या चिन्ह रहेगा, गुणा है तो प्लस, भाग है तो माइनस। ठीक, तो हमने गुणा है तो प्लस लिख लिया। अब क्या करना है, इसका लॉग देखना है, सारणी में मान देखना है क्या होता है। तो 58 का 7 देखिए, लॉग वाले सारणी में जाइए, देखिए लॉग वाले सारणी में कि पहले स्तंभ में 58 के 7वें नंबर पे क्या है, फिर उसका डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस को जोड़ने के बाद आपको जो अंक मिलेगा वो होगा 3787। कितना मिलेगा, 3787। जब आप लॉग देखते हैं ना तो जितने अंकों की संख्या होती है उसमें एक घटाते हैं, और जब आप एंटी लॉग देखते हैं ना तो उसमें आप एक जोड़ते हैं। दोनों में यही अंतर है, लॉग में एक घटाते हैं, एंटी लॉग में एक जोड़ते हैं। तो 4 अंकों की संख्या है, दशमलव नहीं है, मतलब वो 4 अंकों की संख्या है, एक घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो इसका पूरा लॉग देखने के बाद जो मान आएगा उसमें दशमलव लगा के पहले में आपको 3 लिखना है। अब दूसरे में देखिए, दशमलव के पहले सिर्फ शून्य है, मतलब संख्या नहीं है, दशमलव के बाद फिर से शून्य है, तो इसलिए आप एक तो घटाएंगे, पर दशमलव के बाद 0 है तो आपको फिर से -1 उसमें ऐड करना है। तो कुल मिलाकर के -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 58 का कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ 58 का 0 वाला कॉलम देखिए तो आपको मिल जाएगा 76, मतलब 7 6 3 4। पॉइंट के पहले आपको 2 लिखना है, क्योंकि एक माइनस घटाएंगे, फिर दशमलव बाद भी शून्य है इसलिए -1 उसका। अब इन दोनों को क्या करना है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना है। क्या करना है, हमें जोड़ना है। जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, दशमलव और दशमलव के बाद वाली संख्या आपस में जुड़ती है और बाहर वाली संख्या घटती है। तो जब आप जोड़ेंगे तो अब इस तरह से मैं जमाया हूं, जो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर मैंने आपको समझाने के लिए जमाया है कि जुड़ता है दशमलव के बाद वाला अंक, एक दूसरे के बाद वाला अंक, घटता है दशमलव के पहले वाला अंक। तो ये दोनों जब जुड़ेगा तो 7 4 11 की 1 हासिल आई 1, 8 4 12 हासिल आई 2, मतलब 2 हासिल आई 1, 6 6 12 और 1 13 की 3 हासिल आई 1, 7 7 14 1 15 की 5 हासिल आई 1। अब जो हासिल आता है ना वो धनात्मक संख्या में जाता है, तो 3 धनात्मक था, 3 में एक और जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा। उस 4 में 2 को हटाएंगे तो 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब जब इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो भी बचता है ना उसका आपको देखना होता है एंटी लॉग। क्या देखते हैं उसका, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग 0.53 का 2 देखिए, तो जब आप 0.53 का 2 देखते हैं तो आपको मिलेगा 3404, लेकिन उसके जब 1 में डिफरेंस देखते हैं तो आपको 1 मिलेगा। माध्यांतर कितना मिलेगा, 1। उस 1 को उसमें जोड़ते हैं तो वो जो 3404 था वो हो जाएगा 3405। अब आपको क्या करना है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आप वहां नहीं लिखेंगे, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि एंटी लॉग में दशमलव से पहले के अंकों में 1 जोड़ने के बाद दशमलव लगाए जाते हैं। तो यहाँ दशमलव से पहले 2 है, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। अतः आप जो आंसर लिखेंगे इसका एंटी लॉग देखने के बाद उसके 3 अंकों बाद लिखेंगे, तो 1 2 3 अंकों बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये रहा दशमलव और ये रहा आपका आंसर। क्लियर है, मैंने पहले बताया था लॉग में 1 घटाते हैं और एंटी लॉग में 1 जोड़ते हैं, तो दशमलव पहले जितना भी अंक होगा ना उसमें 1 जोड़ देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है, गुणा का चिन्ह बीच में भाग है, और जब भी बीच में भाग का चिन्ह हो तो आपको घटाना का चिन्ह लगाना है। क्या का, घटाने का, दोनों के बीच में। अब 89 का लॉग देखेंगे तो आएगा 9494, परंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या है, उसमें 1 घटाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है, 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 58 का 5 देखिए, 6 8 5 7 आपको मिल जाएगा। अब दोनों के बीच में माइनस है, मतलब दोनों घटेंगे, तो दोनों जब घटेगा तो
ये 4 में 7 नहीं घटेगा, उदाहरण लेके 14 होगा, 14 में 7 जाएगा 7 बचेगा, 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा, 4 में 8 तो जाएगा नहीं, तो 14 में 8 जाएगा तो 6 बचेगा। अब इसने 1 दिया था तो 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में गए 0। एंटीलॉग देखना है 0.26 का 3 है ना, तो 0.26 को देखिए, उसका 3 देखिए, फिर उसमें डिफरेंस अंतर होगा 7, उसको जोड़ दीजिए तो फाइनल आपको मिल जाएगा ये। अब यहाँ दशमलव क्या लगेगा, तो आपने देखा लॉग में 1 घटता है, इसमें 1 जुड़ता है, तो दशमलव के मतलब पहले सिर्फ 1 है, 0 है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मतलब एक संख्या बाद दशमलव लगाना है, तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अब ऐसे जितने भी प्रश्न मिलेंगे आपको एग्जाम्पल में मिलेंगे, उनको आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रश्न बनाएंगे ना, ये उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, आपके माइंड में रहेगा। तो कभी भी 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद जब आपका टेस्ट होता है या आपको बनाने के लिए दिया जाएगा या कोई भी आपसे पूछेगा तो दिक्कत नहीं होगा। आपको करना क्या है, एग्जाम्पल के प्रश्न बनाते रहना है, हर 2 दिन के अंदर इनके एक प्रश्न सॉल्व कीजिए, क्योंकि पूरा ये जो बुक है आपका गणित वाला, उसमें हर जगह सूत्र है, तो सूत्र आप ज़्यादा याद नहीं रख सकते, पर क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो सब माइंड में रहता है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। तो हमारा जो टॉपिक था प्रश्न पहला और दूसरा, उसके बाद मैं आपको प्रश्न 7वां बता रहा हूँ, क्योंकि आपने गुणा और भाग का तो सीख लिया, पर बुक में इसको घुमा घुमा के कैसे दिया है, कुछ ऐसे प्रश्न दिए होंगे जिसमें ऊपर में 2 अंक गुणा हो रहे हैं, ये 2 अंक भाग हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ घुमा के दिया जाएगा। तो 7वें नंबर का प्रश्न, ऊपर में 1 बट दी हुई है संख्या, नीचे में 2 अलग अलग संख्या दी है, बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, ठीक है। ऐसे प्रश्न को करना क्या है, आपको ये पता है ना, गुणा में प्लस तो प्लस कीजिए, भाग वाले को माइनस तो माइनस कीजिए। जब भी 2 संख्या इस तरह से लिखी गई है तो आपको ये वाला हमेशा भाग करेगा तो इसको माइनस में लिखना है, परंतु अगर मैं इसको ऐसे देता हूँ तो इसका मतलब है ये दोनों प्लस होंगे और ये ए भी प्लस होगा, सी उसको माइनस करेगा। परंतु अगर मैं ऐसे दूं तो आपको पता होना चाहिए ए के साथ ये दोनों घटेंगे, तो चूंकि ये 2 हैं तो आपको b प्लस सी लिखना है, और b प्लस सी इसलिए लिखे क्योंकि b और c का गुणा हो रहा है। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे जोड़ के, फिर वो a के साथ घटेगा। तो अभी का जो प्रश्न है वो इसी के जैसा है। तो आपको करना क्या है, लॉग करके इसको लिखना है, लॉग करके इनको भी लिखना है, पर ये दोनों इसके साथ घटेंगे तो तुरंत इसके बाद आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, पर इन दोनों को आपको प्लस करके लिखना है और एक ब्रैकेट बंद कर देना है, क्योंकि दोनों घटेगा इससे। तो पहले मैंने बोला इनको सॉल्व करना है, जोड़ना है, तो हम पहले इसको जोड़ेंगे। इनका लॉग आपको देखना आ गया होगा, आप लॉग देख सकते हैं। लॉग देखने के बाद जो मान है उसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। इसको लिखने के बाद हम इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद आ रहा है 3.4990। इसके बाद हम दोनों को घटाएंगे, अब माइनस का चिन्ह लगा है, घटाने के बाद हमारे पास बच रहा है 1.6220। इसके बाद आपका इसका एंटीलॉग देखना है, एंटीलॉग आपको देखना आ गया होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे, तो फिर आपका फाइनल आंसर आएगा ये। अब आप ऐसे जितने भी प्रश्न हैं इनको सॉल्व कीजिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए, उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और अपने आंसर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। क्रियात्मक प्रश्न अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में भेज सकते हैं, और हम जो भी होमवर्क देते हैं आप उसको भी जरूर भेजिए, ताकि हमें यह पता चले कि हमारा जो उद्देश्य है आपको सिखाना, पूर्णतः सिखाना, उसमें हम सफल हो रहे हैं कि नहीं। तो आपका कमेंट हमें बताएगा कि हम वाकई में बच्चों को सिखा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बच्चों को अभी भी लॉग कैसे देखते हैं और एंटी लॉग कैसे देखते हैं इसमें दिक्कत होगा, तो मैं अभी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उसको देख सकें। उस प्रश्न को देखने के बाद आपको लॉग और एंटी लॉग देखना आ जाएगा बहुत ही आसानी से, और उनके प्रश्न भी बन जाएंगे। तो उसको देखना है ना, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।